दोस्तों, संकल्प करो कि मुझे सफल होना ही है। यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में अपने मन प्राण फूंक रही हूँ या फूंक रहा हूँ। अब इस कार्य में मुझे अपनी समग्र शक्ति लगानी है। इस प्रकार की विचारधारा या विचारों की दृढ़ता ही सफलता की जननी है। इसमें ही अनेक सिद्धियां समाहित है। कभी भी स्वयं को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में भी किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, यह योजना बनाइए। कमजोर विचारों का परित्याग करके अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित करके एक संकल्प करिए कि मैं यह कर सकती हूँ या मैं यह कर सकता हूँ। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। उन्नति करने की, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं दिल में तीव्र होंगी तो आज जिन साधनों का आपको अभाव दिखाई दे रहा है, तो कल निश्चय ही वह अभाव दूर भी होगा। दृढ़ संकल्प से मनुष्य कम साधनों में भी अधिकतम विकास कर सकता है और एक मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर सकता है। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। खेद है कि आप स्वयं को साधारण प्राणी मानते हैं। हमारे जीवन में हमारी वास्तविक कमजोरी यही है कि हम स्वयं को साधारण प्राणी मानते हैं। बात यह है कि स्वयं पर विश्वास नहीं है हमें। मनुष्य में ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, वही आप में भी है, मुझ में भी, हम सब में मौजूद है। केवल यह याद रखिए कि सतत परिश्रम तथा एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा से ही देश आगे बढ़ता है। जब जनता ठान लेती है, संकल्प कर लेती है कि देश को जिताना है, तो देश निश्चित जीतता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है तथा संकल्प एक मार्गदर्शक है। जब मन में संकल्प कर लिया मार्ग पर आगे बढ़ने का, तो मार्ग सुगम होता जाएगा। कभी भी विकट परिस्थितियों से हार मत मानो, बल्कि जितनी विकट परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अपने भीतर पैदा करते हुए उसको दूसरों के समक्ष प्रकट करो। भांति भांति के प्रयास करते रहो, अनेक जगह कार्य करो, कहीं न कहीं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से ही व्यक्ति जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में समाहित होता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक प्रबल और प्रमुख होती है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन का लक्षण है। कर्म की विधायिका है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ कर्म नहीं वहाँ सफलता नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्म का होना अनिवार्य है। केवल इच्छा से ही संकल्प सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए कर्म करना होता है। इच्छा की अपेक्षा संकल्प अधिक शक्तिवान है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर तूफान में भी रक्षा करता है तथा सफलता के द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। किंतु सफलता तक व्यक्ति तभी पहुंचता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की ओर प्रवृत्त होता है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र और अवस्था में असफलता हाथ लगती है, तो उसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं होता है, अपितु मेहनत को प्रेरित करने वाला तत्व संकल्प शक्ति है। इतिहास साक्षी है कि कठिनाइयों का सामना अपने अदम्य साहस और अटूट विश्वास के बल पर किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमने मन में ठान लिया कि हमें जीतना ही है, तो जीत के लिए जी जान से तैयारी शुरू हो जाती है। यूं तो जीवन को महान बनाने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील ही रहता है, परंतु वे लोग सफल हो जाते हैं जिनके पास श्रम को पूर्ण, व्यवस्थित व संचालित करने की संकल्प शक्ति होती है। संकल्प जीवन की सजीवता का बोध कराता है। संकल्प वह शक्ति है जो मनुष्य की जीवन शैली को सुनिश्चित करती है। कर्म क्षेत्र पर मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य व्यवहार करता है, परंतु सफलता या असफलता
उसके द्वारा किए गए कर्म के प्रति संकल्प का परिणाम होती है। आज के भौतिकवादी युग में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिनसे उत्तरोत्तर हो रहे मानवीय मूल्यों के ह्रास का पता चलता है, पर वह भी मनुष्यों द्वारा किए गए संकल्पों का प्रतिफलन है। संकल्प शक्ति की गति बहुत तीव्र होती है। विज्ञान में इसके समतुल्य गति का कोई अन्य साधन नहीं है। यह शक्ति अति प्रबल है और इसका व्यक्तित्व भी कुशाग्र बुद्धि, चिंतन और व्यवहारिकता के प्रभामंडल से निर्मित होता है। ऐसा व्यक्तित्व सरलता से सफल हो जाता है। संकल्प का बीज कर्म का बीज है, जो आत्मा के अंदर पूरे जीवन कर्म को समेटे हुए सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। यह समय अनुसार मनुष्य के जीवन को दिशा प्रदान करता है। प्रयास करने के बाद भी बार बार हार जाना कोई दुख की बात नहीं है, पर संकल्प से हार जाना दुख के साथ समस्याओं को आमंत्रित करता है। सृजन से संवर्धि तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्य में संकल्प के साथ उत्साह, विश्वास और पुरुषार्थ का आंतरिक वर्चस्व होना चाहिए, तब इसका परिणाम भी स्थायित्व लिए होगा। मनुष्य अपने भाग्य या दुर्भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यदि परिश्रम फल फूल रहा है तो यह भी मनुष्य की विवेकशीलता और कर्मठता के कारण है। बुद्धि विवेक उसी अदम्य साहस के कारण फलित होता है। जहाँ संकल्प सक्रिय होता है, वहीं सफलता कदम चूमती है। धन्यवाद दोस्तों।